एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। तो शुरुआत वहां से है। अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है 17,000 करोड़ रुपए के मुनाफे के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत। अडानी साहब क्या कर बैठे आप? कांड तो अमेरिका में हुआ है, भारत में क्या फर्क पड़ेगा ये मत सोचिएगा। अडानी जी का यह कांड सीधे भारत से जुड़ा है, आप लोगों की जेब से जुड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है फी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज अडानी जी के उस कांड के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त सड़क से लेकर राजनेताओं के ऑफिसों तक, पार्टी के कार्यालयों तक, गली नुक्कड़ तक और हर जगह पर गूंज रहा है। अडानी के साथ रातों रात वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं गया था। देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला भारत का दूसरा सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर ऐसे आरोप लगे कि पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, गली नुक्कड़ पर भी अडानी की बात होने लगी। चारों तरफ बस एक ही बात हो रही थी, अडानी तो अब गया। बताया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अडानी और उसके साथ के लोगों ने रिश्वत दी या देने का प्रयास किया। यह आरोप अडानी पर अमेरिका में लगा है। इस मामले में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। न्यूयॉर्क की अदालत में एक इंडाइटमेंट दाखिल किया गया। यह एक तरह से चार्जशीट होती है। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोप है कि इन्होंने भारत में एक सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी अफसरों को 26.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि सेक ने यह आरोप लगाया है। अडानी और उनके सहयोगियों ने यह रिश्वत इसलिए दी क्योंकि उन्हें एक प्रोजेक्ट से अगले 20 साल में करीब 2 अरब डॉलर यानी हिंदुस्तान के रुपयों में बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा था। चलिए तो आपको बताता हूं इनसाइड स्टोरी, जिसमें आपको यह पता लगेगा कि आखिर अडानी का यह कांड भारत से कैसे जुड़ा है, अडानी का यह कांड आपकी जेब से क्यों जुड़ा है, अमेरिका का कांड भारत में कैसे असर डालने वाला था यह भी आपको बताऊंगा। अडानी के इस कांड से सीधे आपकी जेब पर असर पड़ने वाला था और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, लोग नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने भी ये कहते हुए इल्जामों की बौछार लगा दी। पहले जरा राहुल गांधी को सुनो। बिजली जो महंगी हो रही है वो इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि अदानी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप याद रखिए, जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं अदानी जी के पॉकेट में पैसा जा रहा है, मोदी जी के सिस्टम को चलाने के लिए पैसा जा। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है। अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। राहुल गांधी को सुन तो लिया होगा आपने।
दरअसल ये पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर से जुड़ा है। इनसाइड स्टोरी पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिएगा, आपकी जेब पे असर कैसे डाल रहा है, भारत से कैसे जुड़ा है, अब ये बताने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूं। इसी साल अक्टूबर में न्यूयॉर्क की कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। इंडाइटमेंट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी को भारत की सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी देने का मिला था। इसमें से अडानी ग्रीन एनर्जी 8 गीगावाट और एज्योर पावर 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करती। एसईसीआई को यह बिजली देश की पावर कंपनियों को बेचना था, मगर खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में अडानी और उनके सहयोगियों ने सरकारी अफसरों को इसलिए रिश्वत दी ताकि वो एसईसीआई से बिजली खरीदे। अब इसमें जरा ये देखिएगा कि कौन कौन से राज्य जो है टारगेट पर थे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की बिजली कंपनियों से डील कर ली गई और एक समझौता किया गया, जिस समझौते के तहत आंध्र प्रदेश को 2200 मेगावाट, ओडिशा को 500 मेगावाट, छत्तीसगढ़ को 300 मेगावाट, तमिलनाडु को 1000 मेगावाट और जम्मू कश्मीर 100 मेगावाट बिजली खरीदते समझौते के तहत। यह समझौता इसलिए किया गया ताकि खरीदार जो नहीं मिल रहे थे वो खरीदार मिल जाए। इनसाइड स्टोरी ये है। अब आप इस पूरे मामले को आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरे जितने भी समझौते थे, ये समझौते दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच में हुए। इस पूरे मामले में कुल अब 8 आरोपी हैं। इनमें गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल शामिल हैं। अब ये लोग जब भारत के राज्यों में बिजली की बंदरबाट होगी तो असर तो आपकी जेब पर ही पड़ेगा। चलिए अब इनसाइड स्टोरी में समझिए कि अडानी और उसके साथियों पर कितने मामले चल रहे हैं। जरा ये भी समझने का विषय है कि आखिर मामला है क्या। रिश्वत देने के आरोप में अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में 2 मामले चल रहे हैं। एक मामले की जांच तो एफबीआई कर रही है, जबकि दूसरा मामला सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से चलाया जा रहा है। अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने वालों में 5 अहम किरदार हैं, यानी 5 लोग हैं जो पूरी जांच को कर रहे हैं, तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें से 2 भारतीय हैं जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से जुड़े हैं। अब ये समझ लीजिए कि भारतीय ऑफिसर पहले हैं कौन, ये समझ लीजिए। पहले का नाम है संजय वाधवा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक संजय वाधवा सेक की इन्फोर्समेंट डिवीजन के एक्टिंग डायरेक्टर हैं। इस डिवीजन का काम अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना और नुकसान उठाने वाले निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाना है। वाधवा ने इसी साल 11 अक्टूबर को इस जिम्मेदारी को संभाला था। दूसरे उस अधिकारी का नाम है तेजल डी शाह। सेक के न्यूयॉर्क ऑफिस में इन्फोर्समेंट डिवीजन की एसोसिएट रीजनल डायरेक्टर है। रिश्वत देने की जांच तेजल शाह की देखरेख में हो रही है। 2014 में से वो सेक से जुड़े थे 2014 में, और पिछले साल ही उन्होंने एसोसिएट डायरेक्टर को उनको नियुक्त किया गया। अब इनसाइड स्टोरी में समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर अडानी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद में आपको यह बताऊंगा कि कैसे विपक्ष यानी कि राहुल गांधी और बाकी नेता अडानी और बीजेपी, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं अडानी को लेकर। पहले यह समझिएगा कि अडानी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। जब ये इल्जाम लगे और इल्जाम सबके सामने आए तो उसके बाद में इस मामले में अडानी ग्रुप ने एक बाकायदे प्रेस नोट जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि यह आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है और उन्होंने इस आरोपों को खारिज कर दिया। अडानी ग्रुप ने बयान जारी करके कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर पर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। अडानी ग्रुप के कानूनी कार्रवाई की बात अब उन्होंने कही है और उन्होंने ये भी कहा कि इंडictment में आते ही आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आरोपी को ये खुद या फिर वकील के जरिए अपना पक्ष रखना होता है। जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे।
अडानी और उनके सहयोगी इस बात की चुनौती इसको दे सकते हैं, जो इल्जाम उन्होंने लगाए हैं वो चुनौती के लिए जाएंगे। अगर यहां राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब अडानी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या फिर अमेरिका की कोर्ट उनको राहत देगी, गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासत इस वक्त पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। अडानी को लेकर चारों तरफ से अब लोग बोलने लगे हैं और नेता क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष दोनों ही अडानी को लेकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के इल्जामों में कितनी सच्चाई है, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। अब राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी देखने वाला होगा। लेकिन अडानी ग्रुप पर असर ये पड़ रहा है। जैसी ये खबर बाहर आई, अडानी के शेयर जो है वो नीचे गिर के धड़ाम हो गई उनकी मार्केट, शेयर मार्केट। और फिर अडानी जो अमीरों की सूची में जहां पर पिछले कई महीनों से स्टैंड कर रहे थे वो नीचे गिरकर धड़ाक नीचे आ चुके हैं। यानी अब इनको काफी नुकसान अडानी को देखना पड़ रहा है। इनसाइड स्टोरी में मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे अडानी के अमेरिका वाला कांड जो है उसका सीधा सीधा असर जो है भारत पर और भारत के लोगों पर और आपकी जेब पर पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। पल पल की अपडेट इस खबर पर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।